आप CLI मोड पे आ चुके हो, आपने क्या टाइप करना, नो। नो क्यों टाइप करना ये हमने बता रखा है। जैसे ही आप नो टाइप करोगे आप लैंड कहाँ पे कर जाओगे, राउटर के साथ ग्रेटर देन वाले सिंबल पे। सवाल ये है कि ये है क्या, तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा मोड्स ऑफ iOS। आपके जो iOS डिवाइस होती है, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, इसके कुछ एक मोड होती है। कौन कौन सी मोड होती है तो वो देखते हैं। तो आपका जो राउटर है या फिर आपके, देखो यार, प्रैक्टिकल तो मैं किसी एक डिवाइस पे करवा सकता हूँ, या तो एक टाइम पे राउटर पे करवाऊंगा या फिर एक टाइम पे स्विच पे। तो आप ऐसा मत समझ लेना, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे मोड ऑफ राउटर लिख देता देन आप समझते कि यार ये राउटर की मोड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये iOS पे ही है। मीन्स सेम मोड आपके राउटर पे भी मिलेंगे, सेम मोड आपको स्विच पे भी देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे iOS लिखना ज़्यादा बेटर समझा। तो जैसे ही आप नो टाइप करोगे आप लैंड कर जाओगे कहाँ पे, यूजर मोड पे। जैसे ही आप नो टाइप करोगे आप लैंड कर कहाँ पे कर जाते हो, राउटर के साथ ग्रेटर देन वाले सिंबल पे। अभी आपने देखा, इसे हम कौन सी मोड बोलते हैं। और जैसे ही आप यूजर मोड पे टाइप करोगे क्या, इनेबल, देन आप लैंड कर जाओगे कहां पे, राउटर के साथ हैश वाले सिंबल पे, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रिविलेज मोड। और जैसे ही आप यहां पे मींस प्रिविलेज मोड पे टाइप करोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन आप कहां पे लैंड कर जाओगे, ग्लोबल मोड पे, जो कि आपकी ये मेनली 3 मोड्स होती हैं ये। देखो यार, ऐसे सब मोड्स बहुत सारी है, मेनली जो आपके iOS हैं उस पर मेनली 3 ही मोड होती है, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसे आप क्या बोलते हो, ग्लोबल मोड भी बोल दो आप इसे, या फिर आप इसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड बोल दो, ग्लोबल मोड बोल दो, जो बोलना बोल सकते हो आप। लेकिन मोड्स बस यही 3 हैं, लेकिन सब मोड्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि कहीं कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कन्फिग हाइफन राउटर, कभी देखने को मिल जाएगा कन्फिग हाइफन इफ, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सब मोड्स। तो सब मोड्स तो बहुत सारी होती है, बट मोड्स मेनली 3 ही होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो अब मैं आपको इसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे लैंड कैसे करोगे, प्रिविलेज मोड से ग्लोबल मोड पे लैंड कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, देन आगे मूव करते हैं। तो मैंने टाइप करा ENABLE, मैं कहाँ पे मूव कर चुका, कहाँ पे मूव करा मैं, प्रिविलेज मोड पे। हाँ, साथ ही साथ बोल लिया करो ताकि आपको याद रहेगा, बाद में तो भूल ही जाना आपने, इसलिए मैं टैब की वगैरह भी यूज नहीं कर रहा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल जैसे ही मैंने टाइप करा मैं कहाँ पे मूव कर चुका, ग्लोबल मोड पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट, तो ये आपका हाईएस्ट मोड है। वैसे सब मोड्स तो इसके बाद स्टार्ट होगी, ग्लोबल के बाद कन्फिग हाइफन इफ, कन्फिग हाइफन राउटर, वो बाद की बात है, लेकिन मेनली यही 3 मोड्स होती है। तो अभी हमने सीखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स यूजर मोड से आप ग्लोबल मोड पे कैसे आओगे। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लें, ग्लोबल मोड से हम प्रिविलेज मोड पे कैसे आएंगे, प्रिविलेज मोड के बाद यूजर मोड पे कैसे आएंगे, अब हम ये भी देख लेते हैं। अब देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो याद रखना, जैसे ही आप टाइप करते हो कंट्रोल जेड, जैसे ही आप प्रेस करोगे कंट्रोल जेड, आप कहां पे लैंड कर चुके, कौन सी मोड है ये, प्रिविलेज मोड। तो जैसे ही आप कंट्रोल जेड टाइप करोगे आप लैंड कर जाओगे प्रिविलेज मोड में। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, कर लो मेरे भाई, कर लो, आप एग्जिट कर लो। अब वो बताना चाह रहे थे ना, एक्चुअली मैं बताने वाला था, बट चलो कोई नहीं, आपने बता दिया, हमें अच्छा लगा। अब मैं प्रिविलेज मोड पे हूं, अब हमें लैंड कहां पे करना है, अब आप बताओ यूजर मोड पे कैसे जाएंगे। ये तो आपको याद था, एग्जिट टैप करेंगे देन प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे। अब बताओ यूजर मोड पे कैसे जाएंगे, हाँ आप ही बताओगे क्या, एग्जिट टैप करोगे देन आप लॉग आउट हो जाओगे मेरे भाई। ऐसा तो मैं आज तक जानता ही नहीं था, चलो देख लिया इनकी बात भी।
मैं क्या हो चुका, लॉग आउट। नो डाउट मैं एंटर की टाइप करूंगा, मैं यूजर मोड पे आऊंगा, लेकिन ये कुछ और है। ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह टाइप नहीं कर रखा था। अगर मैंने पासवर्ड टाइप कर रखा होता देन आपसे ये पासवर्ड पूछता। सिंपल सी बात है, मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। तो अब दोबारा से आप बताओ, दोबारा से ट्राई करो आप। मैं प्रिविलेज मोड पे आ चुका हूँ, ट्राई करो आप। डिसेबल टाइप करना होगा। अब मैं कहाँ पे आ चुका, यूजर मोड पे। अगर आप एग्जिट टैप करोगे प्रिविलेज मोड पे देन आप लॉग आउट हो जाओगे। सेम चीजें अगर आप यहां भी एग्जिट टैप करोगे देन क्या हो जाओगे, लॉग आउट हो जाओगे। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो हमने ये भी देख लिया यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे कैसे मूव करेंगे। प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे कैसे मूव करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बता दिया। देखो ऐसा होता है कि जब भी आप अपने राउटर का एक्सेस लोगे आप ऑलवेज लैंड कहाँ पे करते हो, यूजर मोड पे। वैसे ऐसे भी फीचर है कि आप डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे लैंड कर सकते हो, लेकिन ये CCNA लेवल की बातें नहीं है। हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी आप लैंड करोगे तो आप ऑलवेज लैंड करोगे यूजर मोड पे। और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आप कौन से मोड पे हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा साइन होता है यहाँ पे, प्रिविलेज मोड पे आप हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए बेसिक लेवल पे। बिल्कुल सही। तो अब हम ये देखते हैं कि यूजर मोड पे हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिविलेज मोड पे आप कौन कौन सी कमांड टाइप कर सकते हो, ग्लोबल मोड पे आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस पे बेसिक शो कमांड्स टाइप कर सकते हो। जो भी कमांड, याद रखना जिस भी कमांड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, शो। कोई भी कमांड अगर आपका स्टार्ट हो रहा हो शो से, उसमें से कुछ एक कमांड्स आप टाइप कर सकते हो यूजर मोड पे, सारे कमांड्स नहीं, ओनली बेसिक्स। और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैं ओवरऑल बता देता हूँ क्योंकि उतनी सारी कमांड ना आपको याद रह सकती ना मुझे। जैसे पिंग कर सकते हो आप, टेलनेट कर सकते हो आप, SSH कर सकते हो, आई थिंक ट्रेस रूट भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यूजर मोड पे भी कर सकते हो। चलो टाइप करके देख लेते हैं। देखो अभी मैं कौन से मोड पे हूँ, टाइप करा ट्रेस रूट, कमांड एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ये भी वर्किंग है। तो काफ़ी सारी कमांड्स आप टाइप कर सकते हो यूजर मोड पे, जैसे पिंग करके देख सकते हो, टेलनेट भी ले सकते हो, SSH भी ले सकते हो, ट्रेस रूट भी कर सकते हो। और कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले करना है, जैसे कि आपके राउटर पे टोटल कितने इंटरफेस अवेलेबल हैं, उसमें से कौन से इंटरफेस पे क्या IP, अगर आपने ये सारी चीज़ें देखनी हो देन आप क्या करते हो, शो टाइप करते हो। तो जैसे चलो मैं कुछ कमांड्स टाइप करके दिखा भी दूँ यहाँ पे। शो वर्जन एक्सेप्ट कर लिया। ये कमांड क्या है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। कमांड एक्सेप्ट हो रहा है मीन्स कुछ एक कमांड्स आप यूजर मोड पे भी टाइप कर सकते हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट शो। अब हम बात करते हैं प्रिविलेज मोड की। देखो यार, यूजर मोड की प्रॉब्लम यह है कि आप ऑल शो कमांड्स टाइप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यूजर मोड पे हूँ, मैंने टाइप करा शो रन, एरर मैसेज आ गया क्योंकि मैं टाइप नहीं कर सकता यूजर मोड पे। सेम कमांड्स, अगर सेम कमांड की मैं बात करूं तो आप देखो प्रिविलेज मोड पे आप टाइप कर पा रहे हो। तो याद रखना शो कमांड्स जो हैं वो सारे के सारे आप यूजर मोड पे टाइप नहीं कर सकते, लेकिन ऑल शो कमांड्स आप कहां पे टाइप कर सकते हो, प्रिविलेज मोड पे। जो भी कमांड्स
आपके कॉपी से स्टार्ट होते हो, इरेज से स्टार्ट होते हो, ये सारी कमांड्स आप प्रिविलेज मोड पे टाइप कर सकते हो। अब मैं ETC लगा देता हूँ, बहुत है इतना। वैसे कुछ एक कमांड ये भी होती है जो डिलीट से स्टार्ट होती है, लेकिन कितना चलो मैं लिखूँ, मैं जस्ट ETC लगा दिया यहाँ पे, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप ओवरऑल ये भी बोल सकते हो कि आपका जो यूजर मोड है, आप इसको प्लेन लैंग्वेज में चाहो तो आप इसे बोल सकते हो रीड ओनली मोड। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो रीड ओनली मोड। क्यों? क्योंकि इसमें मेनली आप रीड कर सकते हो, आप कुछ कन्फिगर नहीं कर सकते, आप राइट नहीं कर सकते। देखा जाए तो प्रिविलेज में भी सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन प्रिविलेज में तो चलो फिर भी हम कुछ एक चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं, ऐसी कुछ एक कमांड्स हैं, लेकिन यूजर मोड में तो मेनली हम इसे रीड ओनली मोड ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड की। ऑल प्रीवियस मोड, ऑल प्रीवियस मोड कमांड, ऑल प्रीवियस मोड की जो कमांड्स होगी आप रन कर सकते हो कहाँ पे? ग्लोबल मोड पे। यू कैन रन ऑल प्रीवियस मोड कमांड्स। साथ ही साथ you are allowed to run each and every configuration related command। ग्लोबल मोड पे आप, अगर मैं एक लैंग्वेज में या फिर एक वर्ड में मैं बताना चाहूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी प्रीवियस मोड्स की कमांड है, यूजर मोड हो गया आपका, प्रिविलेज मोड हो गया, वो सारी की सारी कमांड्स आप कहाँ पे टाइप कर सकते हो? ग्लोबल मोड पे। कोई डाउट? लेकिन प्रीवियस मोड पे आप कोई भी चीज़ें जनरली आप कन्फिगर नहीं करते। कन्फिग्रेशन रिलेटेड जो भी मेनली कमांड्स होती है, वैसे कुछ ही कमांड्स आप प्रिविलेज मोड पे भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेनली जो कन्फिग्रेशन रिलेटेड जो कमांड्स है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? ग्लोबल मोड पे। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड। क्यों? क्योंकि कन्फिग्रेशन रिलेटेड जो भी कमांड्स होती है वो आप कहाँ पे टाइप करते हो? चाहे वो कन्फिग्रेशन या फिर वो चेंजेज आप यूजर मोड के लिए क्यों ना कर रहे हो, आप प्रिविलेज मोड के लिए क्यों ना कर रहे हो आप, लेकिन आप कन्फिगर कहाँ पे करोगे? ग्लोबल मोड पे। यहां तक किसी को डाउट? एक बात और, प्रीवियस मोड की जो भी कमांड है, प्रीवियस मोड की कमांड आप ग्लोबल मोड पे तो टाइप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपको उसके पहले क्या लगाना होगा? डू। अभी देखो मैंने टाइप करा शो रन, इसने क्या दे दिया? एरर मैसेज दिया। क्यों? क्योंकि शो रन की कमांड बेसिकली कौन सी मोड की है? प्रिविलेज मोड। ग्लोबल मोड पे अगर आप कोई भी टाइप करोगे प्रीवियस मोड की कमांड्स, कोई भी प्रीवियस मोड्स की कमांड अगर आप ग्लोबल मोड पे टाइप करोगे, देन उसके पहले क्या लगाना पड़ जाएगा? डू। मींस एट द बिगिनिंग ऑफ कमांड आपने डू लगाना होगा, कोई भी, जैसे डू शो वर्जन, डू शो हिस्ट्री। तो ऑल प्रीवियस मोड्स की कमांड, किसी भी प्रीवियस मोड की कमांड्स को अगर आप ग्लोबल मोड पे रन करना चाहते हो, देन मेक श्योर कि आपको उसके पहले डू लगाना पड़ेगा। अब आगे तो कुछ एक और कमांड्स हम देख लेते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया प्रिविलेज मोड पे क्या कर सकते हो, आप कौन सी कमांड्स टाइप कर सकते हो, ग्लोबल मोड पे आप कौन सी कमांड्स को टाइप कर सकते हो। तो मेनली जो भी कन्फिग्रेशन रिलेटेड कमांड्स होती है वो सारी की सारी कमांड्स आप ग्लोबल मोड पे टाइप करते हो। अगर प्रीवियस मोड की कमांड्स की मैं बात करूं, देन आपको उन कमांड्स के पहले डू लगाना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो, जैसे देखो यार, जितने भी हार्डवेयर होते हैं या फिर जितने भी ओएस होते हैं, हर एक ओएस की अपनी एक वर्जन होती है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका जो iOS है उसकी कौन सी वर्जन रनिंग है, देन आपकी कमांड क्या होगी, शो वर्जन, शो वर्जन। तो आप ये देख सकते हो आपका iOS वर्जन क्या है, 12.1। अगर आप ये देखना चाहते हो हिस्ट्री कमांड, चलो हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपके राउटर पे कितने इंटरफेस अवेलेबल हैं और उन इंटरफेसेस पे आपने क्या आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, देन इसके लिए कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसने बता दिया कि भैया हमारे पास दो इंटरफेस हैं, फास्ट इथरनेट, वीलैन भूल जाओ, ये कुछ और कॉन्सेप्ट है। फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0, और आपने इस पर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, इसकी स्टेटस भी डाउन ही है ना। लेकिन आपका ये कमांड होगा, इस कमांड से आप चेक कर सकते हो कि कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी डिफाइन कर रखा है, उसकी स्टेटस क्या है, इसकी मेथड क्या है, आपने डीएचसीपी के थ्रू आईपी दे रखा है या मैनुअली मींस स्टैटिकली। हाँ, इसकी बात हम तब करेंगे जब मैं आपको राउटर के इंटरफेस अप डाउन करना सिखाऊंगा, इसकी बात हम उस टाइम पे करेंगे। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो, जब भी आप अपने राउटर का एक्सेस लोगे, उसके बाद एक्सेस लेने के बाद आप कुछ कमांड्स टाइप करोगे, तो आप देखना चाहते हो कि एक्सेस लेने के बाद आपने लास्ट कौन कौन से कमांड्स टाइप कर रखे हैं आप अपने कनेक्शन का, देन इसकी कमांड होती है शो हिस्ट्री। इसने बता दिया कि आपने लास्ट कौन कौन से कमांड टाइप कर रखे हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने कमांड टाइप करा क्या, शो टर्मिनल। इसने आपको ये बताया कि भैया बाय डिफॉल्ट हिस्ट्री जो है वो इनेबल्ड होती है, लेकिन इसकी बफर साइज क्या होती है, 10। मीन्स ये कि बाय डिफॉल्ट आपका जो iOS है वो ओनली 10 कमांड्स ही डिस्प्ले करेगा, मीन्स लास्ट 10 कमांड्स बाय डिफॉल्ट, बट यू कैन मैनेज इट। कैसे, वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स हमने इतने ही कमांड्स टाइप करें, 9 दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने काफ़ी सारे टाइप कर रखे हैं देन वो लास्ट 10 कमांड से डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ से चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो शो टर्मिनल कमांड से, शो टर्मिनल, देन आप देख सकते हो आपकी बफर साइज जो है, हिस्ट्री का साइज जो है वो 10 का है। अगर आप इसे चाहो तो मैनेज कर सकते हो, कैसे, टर्मिनल हिस्ट्री, देन जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो इस रेंज के बीच में। लेट सपोज हमने क्या कर दिया, मान लो कि हमने 20 कर दिया, देन शो हिस्ट्री, सॉरी शो टर्मिनल। अब आपकी हिस्ट्री साइज क्या हो चुका, 20। तो आप इसे चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग से इसे मैनेज कर सकते हो। नहीं, लास्ट रनिंग कमांड्स, लास्ट आपने कौन कौन से कमांड रन कर रखे हैं ये अपने डेटाबेस में उसे स्टोर करके रखता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको लास्ट 10 कमांड से दिखा रहा होता है। आप चाहो तो इसे मैनेज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो बफर साइज है हिस्ट्री की, उसमें ये 10 कमांड्स ही स्टोर करके रखता है, बट यू कैन मैनेज इट, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे तो ये आपका कनेक्शन का दिखा रहा होता है कि जिस टाइम से आपने अपने डिवाइस का कनेक्शन ले रखा है उस टाइम से आपने लास्ट कौन कौन से कमांड टाइप कर रखा है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना आप देखने बैठ जाओ। आप चाहो तो इसकी मेमोरी वगैरह देख सकते हो, इसमें टोटल अवेलेबल मेमोरी कितना यूज हो रखा है, आपके iOS के नेम क्या हैं, आपकी iOS की जो फाइल नेम है वो क्या है, ये सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हो, आपके फ्लैश मेमोरी के अंदर कौन कौन से फाइल है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये देखो, एक आपका फाइल है जिसमें iOS है, और बाद बाकी टोटल मेमोरी कितनी है, कितनी यूज हो रखी है, कितनी अवेलेबल है, टोटल कितनी, ये सारी चीज़ें आप चाहो तो देख सकते हो इस कमांड के हेल्प से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ, ये बेसिक कमांड्स थी जो कि मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है। अब मैं मूव करता हूँ ग्लोबल मोड पे, और मैं अब आपको बताता हूँ कुछ एक बेसिक कमांड्स, जैसे कि आप अपने राउटर का होस्ट नेम कैसे चेंज करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का होस्ट नेम राउटर ही होता है, स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्विच ही होता है, ऐसे फायरवॉल के बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऐसे होता है।
तो अगर आप चाहो तो आप इसे मैनेज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग के रिक्वायरमेंट से। अगर आप अपना होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो डिवाइस की, देन आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इसकी सिंपल सी कमांड है होस्ट नेम, देन जो भी आप नेम डिफाइन करना चाहते हो आप अपने होस्ट की। जैसे लेट सपोज मैं अपने होस्ट का नाम रखना चाहता हूँ कोर राउटर, मान लो कुछ भी, मैंने मेरे दिमाग में एक नाम आया कोर राउटर, मैंने टाइप करा, उसके बाद होस्ट नेम, ये कमांड है आपका, और ये नेम ऑफ द होस्ट। तो अब आप देख सकते हो आपका जो होस्ट है उसकी नेम जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमने अपने, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या बताऊँ, ये देख लो, हाउ टू क्रिएट। आप अपने डिवाइस पे यूज़र नेम क्रिएट कैसे करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड ये सारी चीज़ें। तो क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने की कमांड यूज़र नेम होता है, देन आप जो भी नेम रखना चाहते हो, लेट सपोज मैं नेम रखना चाहता हूँ, क्या रख दूँ, के। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। ये तो आपने क्या क्रिएट करा, ये कमांड हो गया आपका यूजर क्रिएट करने के लिए, और ये आपका यूजर नेम। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स अवेलेबल हैं। पहला कमांड क्या है, पासवर्ड, दूसरा क्या है, सीक्रेट। तो वन बाय वन हम दोनों देखते हैं कि पासवर्ड कमांड से अगर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे देन क्या होगा, और सीक्रेट कमांड से अगर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे देन क्या होगा। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पासवर्ड कमांड से। अगर आप ध्यान दो तो अभी जो मैं पासवर्ड क्रिएट करने वाला हूं वो मैं क्रिएट करने वाला हूं पासवर्ड कमांड से। पासवर्ड आपका कमांड है पासवर्ड टाइप करने के लिए। लेट सपोज मैंने पासवर्ड क्या रखा, CCN ने। कोई डाउट? मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। और अगर आप चाहते हो कि आपने अपने डिवाइस पे क्या कुछ चेंजेस कर रखा है, अगर आप अपनी डिवाइस की रनिंग डेटाबेस देखना चाहते हो, देन क्या कमांड होती है इसकी, शो रनिंग कन्फिग। अगर आप ध्यान दो तो मैंने इसका होस्ट नेम चेंज कर रखा है और हमने यूजर नेम क्रिएट करा। अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है, जो आप यूजर नेम क्रिएट करा आपने के, और इस यूजर के लिए जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड कमांड, प्रॉब्लम यह है इस पासवर्ड कमांड में कि इस कमांड के हेल्प से जो भी आप पासवर्ड टाइप करते हो वो पासवर्ड आपकी रनिंग कन्फिग में प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती है। प्रॉब्लम क्या है, जो भी पासवर्ड कमांड से जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हो वो आपकी रनिंग कन्फिग में क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती है। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी थर्ड बंदा आपके इस पासवर्ड को व्यू कर सकता है। मान लो कि आपका पासवर्ड मैं देख लिया, मेरा पासवर्ड आप देख लेंगे, तब तो पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, इससे बढ़िया पासवर्ड ही कन्फिगर मत करो, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है अगर आप पासवर्ड कमांड से पासवर्ड कन्फिगर करते हो देन। तो शो रन कमांड अगर आप रनिंग मोड की डेटाबेस चेक करना चाहते हो देन। रनिंग मोड क्या, हम इसके बारे में बात करते हैं। सवाल ये होनी चाहिए आपके साइड से कि क्या सर हम इस पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं कि नहीं। हमने जो पासवर्ड क्रिएट करा पासवर्ड कमांड के हेल्प से, क्या हम उस पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो जब मैंने टाइप करा शो रन, तो इसमें एक आउटपुट दिखाया। कौन सी आउटपुट है, नो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। बाय डिफॉल्ट ये फीचर क्या है, नो मीन्स डिसेबल्ड। इस फीचर को मैं क्या कर देता हूं, इनेबल। तो इनेबल करने के लिए जस्ट मैं क्या कर दूं, नो हटा करके सारी चीजें मैं टाइप कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट नो लगा हुआ था, मीन्स वो कमांड डिसेबल थी। अब मैंने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, नो हटा दिया। अब देखो आप शो रनिंग कन्फिग, अब आपकी पासवर्ड क्या हो चुकी है, अब आपकी पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो चुकी है। तो याद रखना पासवर्ड कमांड से जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हो वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होती है। लेकिन आप इसे भी इनक्रिप्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। लेकिन
सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कमांड से जो आप एनक्रिप्ट करते हो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट होती है वो क्या होती है, MD7 फॉर्मेट होती है। इस फॉर्मेट में आपका क्या है, पासवर्ड एनक्रिप्ट होता है, जो कि आज के डेट में ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी इसे क्या कर सकता है, इजीली ब्रेक कर सकता है। आप इसे काफ़ी सिंपल वे में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। काफ़ी सारे गूगल पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसे क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इवन आपकी जो iOS है वो भी इसे क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। मीन्स ये कि नो डाउट पासवर्ड कमांड से जो पासवर्ड क्रिएट करते हो वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर सकता है। करने के तो आप इसे एनक्रिप्ट कर चुके हो आप, लेकिन ये जो एनक्रिप्शन मैकेनिज्म है वो क्या है, MD7, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। कोई भी गूगल पे टाइप करना हाउ टू डिक्रिप्ट MD7, काफ़ी सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर बता देना है। तो आप इसे काफ़ी सिंपल वे में विद इन ए मिनट आप इसे क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, सेकेंड के अंदर। तो आपने कभी भी पासवर्ड क्रिएट नहीं करना है, कौन सी कमांड के हेल्प से, पासवर्ड कमांड के हेल्प से। हमने, और एक बात और, हमने यूजर नेम क्रिएट करा था। अगर आप चाहते हो इससे क्या करना, डिलीट करना, देन आप उससे पहले क्या टाइप कर दो, नो। कोई भी कमांड जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, अगर उस कमांड को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, मीन्स डीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द कमांड आप क्या टाइप कर दो, नो। कोई डाउट। अब हमने क्या करना है, दोबारा से यूजर नेम क्रिएट करना है के। इस बार मैंने कौन सा कीवर्ड यूज करना है, सीक्रेट, CCNA। अब मैं रनिंग मोड में जाता हूं, शो रन। अब देखो, अब जो आपकी पासवर्ड है वो क्या हो चुकी है, एनक्रिप्ट हो चुकी है। और इस बार जो फॉर्मेट है वो क्या है, MD5, जो कि आज के डेट में आपका काफ़ी हद तक सिक्योर माना जाता है कि नहीं, 100%। यार ये R&D स्मिथ के बारे में पूछोगे आप, बात करेंगे उसके बारे में बाद में, अभी नहीं। तो याद रखना MD5 MD7 से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, आप इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। वैसे आज के डेट में कोई भी चीज़ें 100% सिक्योर नहीं होती, सभी को पता है, लेकिन फिर भी ये सिक्योर है। तो आपने अभी तक ये सीखा कि कभी भी पासवर्ड हमने पासवर्ड कमांड से क्रिएट नहीं करना। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करोगे वो किसके हेल्प से करोगे, सीक्रेट कमांड के हेल्प से करोगे। कोई डाउट यहाँ तक। देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ MD5 एंड MD7 का।